हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। देखिए, एक ऐसा टॉपिक है जो आपके एग्ज़ाम में रेगुलर पूछा जाता है। यूपीएचसीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर आप किसी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी ये पूछा जाता है। चाहे सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम हो, स्टेट पीएससी एग्ज़ाम हो, किसी भी तरीके का एग्ज़ाम हो, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यूपीएचसीएससी में तो रेगुलर पूछा जाता है। तो अभी रामसर साइट्स जो इंडिया में हैं, आज तक इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आप कहीं नोट कर लीजिएगा, या फिर आपको है जो इनका पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। आप है जो टेलीग्राम वगैरह ज्वाइन कर लीजिएगा या चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, यूपीएचसीएससी जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उसके जीएस प्लस जो पेपर 2 है, दोनों के लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज़ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। आप जाके टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। ऑप्शनल सब्जेक्ट और जनरल स्टडीज़ दोनों के लिए हिंदी और इंग्लिश मीडियम में टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। और भी कोई क्वेरी हो, डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल अवेलेबल है, आप जब चाहे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर वगैरह अवेलेबल है। आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, अदरवाइज़ आप है जो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा आपको और कन्फ्यूज रहेंगे कि अभी तक क्या क्या हो चुका है सिलेबस में से। रामसर संधि की बात करते हैं तो रामसर जो ट्रेटी है ये क्या है? रामसर एक्चुअली क्या है, ईरान का एक शहर है। यहाँ पे 2 फरवरी 1971 को ये आर्द्र भूमि का संरक्षण, मतलब वेटलैंड जो संरक्षण है उसके लिए, कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड, इसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए थे। और इस संधि को या इस समझौते को रामसर समझौते का नाम दिया से जाना जाता है। इस संधि का जो उद्देश्य है वो पूरे वर्ल्ड में जितने भी इम्पोर्टेंट वेटलैंड हैं उनको सुरक्षित करना है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इस पे कब साइन हुए थे। जो रामसर ट्रेटी है, रामसर कन्वेंशन है, इस पे साइन कब हुए थे। तो एग्जाम में साइन का क्वेश्चन आता है तो आपको 2 फरवरी 1971 करना है। लेकिन ये कब से लागू हुई, कब से अस्तित्व में आई? ये 21 दिसंबर 1975 से ये प्रभाव में आया है। अभी वर्तमान में प्रेजेंट में 172 कंट्रीज, 172 कंट्रीज इसके सिग्नेटरी है, ये ध्यान रखिएगा। और इसको लेके अपडेट रहिएगा। टेस्ट सीरीज में तो हम रेगुलर अपडेट करवाते रहते हैं, आप भी अपने इसको अपडेट रहिएगा। अभी तक पूरे वर्ल्ड में 2439 ये रामसर साइट्स हैं, जब मैं आपको बता रहा हूँ जब तक। बाद में आप इसको देखते हैं 10 दिन 15 दिन बाद कोई बढ़ जाती है तो आप उसको अपडेट रहिएगा। अभी तक 2439 रामसर साइट्स है पूरे वर्ल्ड में। इसके कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनकी बात करते हैं, फिर रामसर साइट्स को भी देखेंगे इंडिया में कहाँ कहाँ है, कब कौन सी बनी है। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। पहला डेजिग्नेटेड रामसर साइट पूरे वर्ल्ड में कौन सा था? तो जो पहला डेजिग्नेटेड साइट था ये था कॉबर्ग पेनिनसुला। कॉबर्ग पेनिनसुला कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। पहला डेजिग्नेटेड रामसर साइट कौन सी थी? कॉबर्ग पेनिनसुला, ऑस्ट्रेलिया में है ये कब बना था? 1974 में। अब सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स पूरे वर्ल्ड में कहाँ पे हैं? यूनाइटेड किंगडम में हैं 175 आज की डेट में, और दूसरे नंबर पे है मैक्सिको। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में लार्जेस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स कहाँ पे है? यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन 175। पूरे वर्ल्ड की बात करें तो सबसे लार्जेस्ट एरिया इस कन्वेंशन के अंडर में प्रोटेक्शन है, जो लार्जेस्ट एरिया कहाँ पे है? बोलीविया। बोलीविया में लार्जेस्ट एरिया है ये इतना है।
1,48,000, 1,48,000 स्क्वायर किलोमीटर है जो बोलीविया में रामसर कन्वेंशन का एरिया है। जो वेटलैंड है, वेटलैंड किस में आता है? रामसर कन्वेंशन का जो आर्टिकल फर्स्ट है, पहला आर्टिकल, उसमें डेफिनेशन दे रखी है वेटलैंड की। किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? जो यूनियन मिनिस्ट्री है, एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री, उसके अंडर में ये सब चीज़ें आती है। ये ध्यान में रखना है। एक और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि पूरे वेटलैंड है, ये पूरे वर्ल्ड में कितना है? 6.4%। पूरे वर्ल्ड में जो वर्ल्ड का लैंड सरफेस है उसका 6.4% वेटलैंड है, और इंडिया में है ये 4.63% टोटल जियोग्राफिकल एरिया का है। इंडिया की बात करते हैं तो एरिया सबसे ज़्यादा वेटलैंड एरिया, हाईएस्ट एरिया कहाँ पे है? वो है गुजरात में। गुजरात में है 34,700 ये स्क्वायर किलोमीटर। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, आप इनको नोट कर लीजिएगा, अदरवाइज आपको इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ये आप चाहें तो इसको सेव कर लीजिएगा, इसका पीडीएफ वगैरह या ये फ़ोटो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको अपने मोबाइल में रखिए और इसको जब भी आपको टाइम मिलता है रोज़ इसको 5 मिनट ज़रूर पढ़िएगा। एक क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में आपका यहाँ से सही हो जाएगा, आपका है जो गलत नहीं होगा बिल्कुल, और इससे आपको और भी कई जियोग्राफिकल चीज़ों का बेनिफिट मिलेगा। अभी रामसर साइट्स कितनी है इंडिया में? देखिए, इंडिया ने अभी 75th एनिवर्सरी इंडिपेंडेंस की सेलिब्रेट की है। 15 अगस्त 2022 तक 75 रामसर साइट्स है इंडिया में। और ये कहाँ पे हैं, सबसे ज़्यादा कहाँ है, कम कहाँ है, ये सब हम अभी डिस्कस करेंगे। स्टेट वाइज देख लेते हैं। आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा प्लीज़, उससे सपोर्ट मिलता है। देखिए, शुरू करते हैं हम यहाँ से जम्मू एंड कश्मीर से। जम्मू कश्मीर से शुरू करते हैं। जम्मू में है टोटल कितनी है? 5 है। सुरिनसर मानसर लेक, ये जो सुरिनसर मानसर लेक है, ये 1000 ऑफ जो बैट हैं, बैट उनका घर कहा जाता है इसको, होम टू द 1000s ऑफ बैट्स। और ये ट्विन लेक भी है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सी रामसर साइट है जिसको ट्विन लेक कहा जाता है, ट्विन है या इट इज़ द होम टू 1000s ऑफ बैट्स, इस तरीके से पूछा जाता है। तो ये सूरीनगर मानसर लेक है। दूसरा होकेरा वेटलैंड, जो होकेरा वेटलैंड है कश्मीर वैली का सबसे लार्जेस्ट बर्ड रिजर्व है ये। इसकी बात कर रहे हैं होकेरा वेटलैंड की, कश्मीर घाटी का सबसे लार्जेस्ट बर्ड रिजर्व है ये। नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम में भी इंक्लूड है होकेरा वेटलैंड। तीसरा है वुलर झील, वुलर लेक। वुलर लेक है, ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है एशिया में, वन ऑफ द लार्जेस्ट। जितने भी लार्जेस्ट है उनमें वन ऑफ द लार्जेस्ट है वुलर झील। टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से फॉर्म हुई थी, और ये किससे फेड होती है? इसमें पानी वगैरह कहाँ से आता है? झेलम रिवर से। ये ध्यान रखिएगा, झेलम रिवर। हेगम वेटलैंड है, ये बारामूला डिस्ट्रिक्ट में है, बारामूला डिस्ट्रिक्ट में, जम्मू कश्मीर में। यहाँ पे जो वाटर लिलीज हैं उसका रिच सोर्स है, और ये भी झेलम रिवर बेसिन में ही है। नेक्स्ट जो है सालबाग वेटलैंड। सालबाग वेटलैंड ये कहाँ पे है? ये श्रीनगर में है, श्रीनगर के पास में है। यहाँ पे नेचुरल फ्लड प्लेन सिस्टम है, ये ध्यान रखिएगा, मेजर नेचुरल फ्लड प्लेन सिस्टम सालबाग वेटलैंड। तो
क्वेश्चन आ सकता है जम्मू कश्मीर में कितने वेटलैंड है, ऑप्शन अभी प्रेजेंट में 5 है, बढ़ेंगे आपको अपडेट कर दिया जाएगा। इनके नाम ध्यान रख लीजिएगा, ये फोटो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, इसको जरूर आप सेव करके रख लीजिएगा, इसको पढ़ते रहिएगा। इसका पीडीएफ भी मैं आपको, आप वीडियो देखिए, इसका पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। नेक्स्ट देखते हैं पंजाब। पंजाब में कितने वेटलैंड है वो देखते हैं हम। पंजाब में है टोटल व्यास कंजर्वेशन रिजर्व, नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 2, हरिके 3, कांजली 4, रोपर वेटलैंड 5 और केशोपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व 6। सो जम्मू कश्मीर में कितने हैं, 5 और पंजाब में 6 हैं। अब इनको देखते हैं, इनमें कोई इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है क्या। सो देखिए जो व्यास कंजर्वेशन रिजर्व है दिस वन, इसका ये फर्स्ट है, फर्स्ट रिवर है जिसको कंजर्वेशन रिजर्व डिक्लेयर किया गया। ये व्यास कंजर्वेशन रिजर्व ऐसा पहला है जो एक नदी को, पहली रिवर है जिसको कंजर्वेशन रिजर्व डिक्लेयर किया गया है। और ये किसके लिए फेमस है, घड़ियाल, इसका ध्यान रखिएगा, घड़ियाल रीइंट्रोडक्शन, घड़ियाल के लिए फेमस है। नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये इजिप्टियन वल्चर है उसके लिए फेमस है, इजिप्टियन वल्चर के लिए फेमस है। ये जो इंडियन पेंगोलिन है उसका भी होम है ये नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पंजाब में है। हरिके तो आपने सब पढ़ रखा होगा, लार्जेस्ट वेटलैंड है ये नदर्न इंडिया का। जो हरिके है पंजाब में, ये उत्तरी भारत का सबसे लार्जेस्ट वेटलैंड है। और ये किसके लिए फेमस है, डक, जो डाइविंग डक है उनके लिए फेमस है, बतख वगैरह डाइविंग डक। कंजली वेटलैंड है, मैन मेड वेटलैंड है ये। कंजली वेटलैंड की बात कर रहे हैं, ये मैन मेड वेटलैंड है, आदमी ने बनाया इसको, फ्रेश वाटर रिवर है। सो इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है मैन मेड, तो कंजली वेटलैंड ये मैन मेड है, फ्रेश वाटर का है। रोपर वेटलैंड भी मैन मेड है। सो कंजली और रोपर दोनों मैन मेड वेटलैंड है। ये पाइथन वगैरह के लिए फेमस है रोपर वेटलैंड, स्नैक पाइथन जो सुना होगा आपने। केशोपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व, केशोपुर मियानी जो कम्युनिटी रिजर्व है ये नेचुरल मार्सेज, पॉन्ड, एग्रीकल्चर वेटलैंड, और इसको मेंटेन किससे होता है, ये जो एनुअल रेनफॉल होता है उससे मेंटेन होता है। ये बारिश पे डिपेंड करता है। ये केशोपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व। तो देखिए जम्मू कश्मीर में 5, पंजाब में 6। नेक्स्ट चलते हैं हरियाणा। हरियाणा का देखते हैं, हरियाणा में कितने हैं और उनका क्या हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। हरियाणा में 2 हैं, सुल्तानपुर नेशनल पार्क, हरियाणा में 2, सुल्तानपुर नेशनल पार्क और ये भिंडवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सुल्तानपुर जो नेशनल पार्क है ये गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में, हरियाणा में, गुरुग्राम जिसको पहले गुड़गांव बोलते थे, गुरुग्राम में है ये सेंट्रल एशियन जो फ्लाईवे रूट है उसका पार्ट है। दूसरा है जो भिंडवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, लार्जेस्ट वेटलैंड है हरियाणा में, हरियाणा का लार्जेस्ट वेटलैंड है ये भिंडवास। और ये जो ग्लोबली थ्रेटन्ड स्पीसीज हैं उनमें से लगभग 10 थ्रेटन्ड स्पीसीज का ये सपोर्ट है, इसमें है जो विंडवास में। नेक्स्ट चलते हैं राजस्थान में। राजस्थान में कितने हैं वेटलैंड्स, राजस्थान में भी 2 हैं, केवलादेव नेशनल पार्क और सांबर लेक। देखिए पहले 1981 में जब 2 पहले बने थे, चिल्का लेक और केवलादेव नेशनल पार्क। सो चिल्का लेक और केवलादेव जो नेशनल पार्क है ये सबसे पहले बने थे वेटलैंड है। जो इनकी
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं। केवलादेव है, ये सुना होगा आपने, वर्ल्ड का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बर्ड वगैरह उनका ब्रीडिंग और फीडिंग सेंटर है। ये ब्रीडिंग और फीडिंग सेंटर है, ये ध्यान रखिएगा। और ये कब से वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? 1985 से वर्ल्ड हेरिटेज साइट है केवलादेव नेशनल पार्क। लगभग 370 स्पीसीज बर्ड एनिमल उनका ये होम है। दूसरा जो सांबर लेक है, सांबर लेक इंडिया की सबसे लार्जेस्ट सैलाइन लेक है, ये खारे पानी की। साल्ट लेक ऑफ राजस्थान भी बोलते हैं इसको, सॉल्ट लेक ऑफ राजस्थान, सांबर लेक, ये डिडवाना में है, नागौर डिस्ट्रिक्ट में, राजस्थान में। नेक्स्ट चलते हैं गुजरात। आपको ये भी पता होना चाहिए किस स्टेट में कितनी है, उससे भी इजी रहेगा आपका। गुजरात में देखिए थौल लेक है, थौल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये सेंट्रल एशियन फ्लाईवे, और जो लगभग 320 बर्ड स्पेसीज है ये यहाँ पे पाई जाती है। सो आपको तो इतना ही ध्यान रखना है कि थौल लेक गुजरात में है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही इंपॉर्टेंट है इसके लिए। जो वाधवाना वेटलैंड है, वाधवाना वेटलैंड ये सेमी एरिड एग्रीकल्चर लैंडस्केप है, और यहाँ पे लगभग 80 के आसपास स्पेसीज हैं जो सेंट्रल एशिया में माइग्रेट करते हैं। जो खिजाड़िया बर्ड सेंचुरी है, खिजाड़िया बर्ड सेंचुरी, यहाँ पे लगभग 250 स्पेसीज बर्ड स्पेसीज हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स है एक्चुअली वो। ये फ्रेश वाटर, साल्ट वाटर और फ्रेश वाटर मार्शलैंड है। ये जो खिजड़िया बर्ड सेंचुरी है ये फ्रेश और साल्ट दोनों वाटर यहाँ पे मिलेंगे, इकोसिस्टम मिलेगा। ये एक यूनिक इकोसिस्टम है जहाँ पे फ्रेश और सॉल्ट वाटर दोनों हैं। नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी, नाल सरोवर ये गुजरात का सबसे लार्जेस्ट वेटलैंड बर्ड सेंचुरी है। नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी गुजरात का सबसे लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा, और ये 2012 से रामसर साइट है, नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी। देखिए इनके नाम जरूर ध्यान रखिएगा, एग्जाम में मैचिंग में पूछ लिया जाता है। आपको सांबर दे दिया जाएगा, खिजाड़िया दे दिया जाएगा, और ऑप्शन में स्टेट दे दिए जाएंगे और पूछ लिया जाएगा। सो गुजरात में टोटल कितने हैं? 4 हैं। 2 राजस्थान में हैं, 2 हरियाणा में, 6 पंजाब में, 5 जम्मू कश्मीर में और 4 गुजरात में। अब चलते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कितने हैं? ये 4 हैं। इनमें भोज वेटलैंड है। भोज वेटलैंड ये 2 लेक को मिलके बना है। जो भोज है ये 2 झीलों को मिला के बना है। ये कहाँ पे? भोपाल में है। ये भोज वेटलैंड मध्य प्रदेश भोपाल में। शाक्य सागर लेक, शाक्य सागर लेक ये कहाँ है? शिवपुरी के पास में है। जो माधव नेशनल पार्क सुना होगा आपने, माधव नेशनल पार्क, वो शिवपुरी में है मध्य प्रदेश में। सिरपुर वेटलैंड, सिरपुर वेटलैंड है ये ह्यूमन मेड वेटलैंड है। ये आदमी का बनाया हुआ है, मैन मेड है। नेक्स्ट जो है चौथा यशवंत सागर। यशवंत सागर एक्चुअली ये कहाँ पे है? गंभीर रिवर है एक मध्य प्रदेश में, गंभीर रिवर है। यहाँ पे डैम है, डैम रिजर्वर है एक्चुअली, ये डैम रिजर्वर है गंभीर रिवर पे। और ये इससे यशवंत सागर से पूरे इंदौर को पानी की सप्लाई होती है। मध्य प्रदेश में टोटल कितने हैं? 4। महाराष्ट्र में कितने हैं? 3 है टोटल महाराष्ट्र में, नंदुर, लूनार और थाने क्रीक। जो नंदुर माधमेश्वर है ये इसको एवियन पॉपुलेशन के नाम से भी जाना जाता है।
लूनार लेक, जो लूनार लेक है ये लूनार क्रेटर भी बोलते हैं इसको। ये किससे बना है? जो मेटेराइट कोलिजन है, मैंने आपको एक टेस्ट सीरीज में बताया होगा मेटेरॉइट कैसे बनता है, इंडिया में कितने मेटेरॉइट हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो टेस्ट जरूर जाके देखिए। सो ये ध्यान रखिएगा, लूनार लेक है, लूनार क्रेटर बोलते हैं इसको। ये किससे बना है? जो मेटेरॉइट कोलिजन है उसकी वजह से बना है। नेक्स्ट जो है थाने क्रीक, ये एक तरीके से शोर लाइन है, किसका? इनलेट शोर लाइन बोल सकते हैं इसको, जो अरेबियन सी है। ये थाने क्रीक एक्चुअली अरेबियन सी से मुंबई सिटी को सेपरेट करता है। थाने क्रीक जो मुंबई सिटी है उसको सेपरेट करता है अरेबियन सी से। ये शोर लाइन है अरेबियन सी का, मुंबई को ये कोंकण रीजन से भी सेपरेट करता है, जो कोंकण रीजन है उससे भी सेपरेट करता है। ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कई बार कि शोर लाइन अरेबियन सी का, और ये आइसोलेट करता है मुंबई सिटी को कोंकण रीजन ऑफ इंडियन मेनलैंड से, थाने क्रीक। नेक्स्ट देखते हैं, महाराष्ट्र में टोटल कितने हैं? 3 है। महाराष्ट्र में टोटल 3 है। गोवा में ये नंदा लेक है, एक ही है गोवा में। नंदा लेक है, ये एक्चुअली फ्रेश वाटर है। जो आपने सुना होगा किसका पार्ट है? एडजेसेंट पार्ट है एक्चुअली ये नंदा लेक कि ये जुआरी रिवर सुना होगा आपने, जुआरी रिवर, जुआरी नदी, उसका ये एडजेसेंट पार्ट है। ध्यान रखिएगा, नंदा लेक, जुआरी रिवर। कर्नाटका, आपको एक एक देखना है। कर्नाटका में एक ही है, रंगनाथिट्टू बर्ड सेंचुरी है, रंगनाथिट्टू बर्ड सेंचुरी। और ये कहाँ पे है? मांड्या डिस्ट्रिक्ट सुना होगा आपने। कर्नाटक का लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी भी है। इसको पाक्सी काशी भी बोलते हैं, पक्षी काशी, पक्षी काशी, पक्षी काशी। ये मंड्या डिस्ट्रिक्ट में है, कर्नाटका में। केरला में, केरला में है 3 है। एक तो जो है केरला में सस्तम कोट्टा लेक, सस्तम कोट्टा लेक ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है केरला की। इसको केरला की रानी भी बोलते हैं, कई बार पूछा गया है, छोटे मोटे एग्जाम्स में पूछा जाता है ये केरला की रानी किसको बोलते हैं। सो ये सस्तम कोट्टा लेक है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है केरला की, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द क्वीन ऑफ लेक्स, क्वीन ऑफ लेक्स भी बोलते हैं इसको। अष्टमुडी, अष्टमुडी लेक है, ये सेकंड लार्जेस्ट वेटलैंड है केरला का, सेकंड लार्जेस्ट अष्टमुडी लेक। ये एक्चुअली एक बैकिस वाटर लेक है, जो मैनग्रोव स्पीसीज है उसको ये सपोर्ट करता है। अष्टमुडी लेक किस स्पीसीज को सपोर्ट करता है? जो मैनग्रोव स्पीसीज है उसको सपोर्ट करता है। और ये केरला में, केरला में टोटल 3 है। वेम्बनाड कोल वेटलैंड, जो वेम्बनाड कोल वेटलैंड है ये लार्जेस्ट ब्रैकिस ह्यूमिड ट्रॉपिकल वेटलैंड इकोसिस्टम है। लगभग 50 यहाँ पे स्पीसीज रहते हैं माइग्रेटरी बर्ड के, और वो कोल एरिया में है। 50 माइग्रेटरी बर्ड के यहाँ पे स्पीसीज है। नेक्स्ट तमिलनाडु, एक क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में होपफुली कि इनमें से सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स या वेटलैंड किस राज्य में है। सो उसका करेक्ट आंसर होगा तमिलनाडु, 14। भारत में
सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर पे किस में है, वो उत्तर प्रदेश है, लेकिन सबसे ज़्यादा अभी प्रेजेंट में तमिलनाडु में है वेटलैंड। ये जितने भी हैं इनका आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अदरवाइज ये मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, इसका डिटेल्ड पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को। आंध्र प्रदेश में है, ये कोलेरू लेक आंध्र प्रदेश में है। ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है पूरे भारत की, वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक जो भारत में है उनमें से एक है। और कोलेरू लेक कहाँ पे है, ज्योग्राफिकली ये कृष्णा और गोदावरी रिवर के बीच में है, लोकेटेड बिटवीन कृष्णा एंड गोदावरी रिवर। आंध्र प्रदेश में एक ही है वेटलैंड, रामसर साइट, कोलेरू लेक। और यहाँ पे लगभग 20 के आसपास माइग्रेटरी बर्ड्स का इंपॉर्टेंट हैबिटेट है। उड़ीसा की बात करें सो उड़ीसा में टोटल 6 हैं, उड़ीसा में 6 हैं, आंध्रा में 1 है, तमिलनाडु में 14 है, आप केरला में देखेंगे तो 3 है, देन आपको कर्नाटका में 2 है, गोवा में 1 है, महाराष्ट्र में 3 है, देन मध्य प्रदेश में 4 हैं, यहाँ पे गुजरात में 4 हैं, राजस्थान में 2 हैं, और ऊपर जम्मू कश्मीर था, पंजाब एंड जम्मू कश्मीर, वो भी कर लेंगे। सो उड़ीसा में 6 हैं। चिल्का लेक मैंने बताया, इट इज़ द लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेगून इन इंडिया, और ये सबसे बड़ा ब्रीडिंग प्लेस भी है। जो फ्लेमिंगो है, फ्लेमिंगो पूरे वर्ल्ड में जो फ्लेमिंगो है उनका ब्रीडिंग प्लेस कहाँ है, चिल्का झील। तंपारा झील ये भी वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, तो ध्यान रखिएगा चिल्का है जो ब्रैकिश वाटर लेगून है, और ये जो तंपारा है ये फ्रेश वाटर लेक है। जो अंसुपा लेक है, अंसुपा लेक ये महानदी रिवर पे है, महानदी रिवर पे। बेहतरकर्णिका मैनग्रूव्स, जो बेहतरकर्णिका मैनग्रूव्स है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है इसके बारे में। ओडिशा में है। जो ओलिव रिडली सी टर्टल है जिनका IUCN स्टेटस, इसकी बात हो रही है बेहतरकर्णिका मैनग्रोव्स की, जो IUCN स्टेटस वल्नरेबल है, समुद्री कछुए वो यहाँ पाए जाते हैं बेहतरकर्णिका मैनग्रोव्स ओडिशा में। यहाँ पे जो साल्ट वाटर क्रोकोडाइल है पूरे देश में उनकी हाईएस्ट डेंसिटी भी यहीं रहती है बेहतरकर्णिका मैनग्रोव में। गहीर माथा जो मैरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो इसके बेहतरकर्णिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के ईस्ट में है, वो भी इसी से एडजेसेंट में ही है। गहीर माथा मैरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी ध्यान रखिएगा, इट बाउंड द बेहतरकर्णिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टू द ईस्ट। और हीराकुंड है, ये रिजर्वर है, एक हीराकुंड रिजर्वर है। ये लार्जेस्ट डैम है, अर्थ डैम। 1957 में इसका काम चालू किया था हीराकुंड का। यहाँ पे दबरीगढ़ एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है हीराकुंड डैम के पास में। और ये हीराकुंड डैम कहाँ पे है, महानदी पे। पूछा जाता है कई बार एग्जाम में, छोटे बड़े सभी में पूछा जाता है, हीराकुंड डैम महानदी रिवर पे है। ये 6 है जो ओडिशा में है। वेस्ट बंगाल में ये 2 हैं, ईस्ट कोलकाता और सुंदरबन। जो ईस्ट कोलकाता है, लार्जेस्ट सीवेज फेड एक्वाकल्चर है यहाँ पे पूरे वर्ल्ड का, एक्वाकल्चर के लिए फेमस है ईस्ट कोलकाता। और दूसरा जो सुंदरबन वेटलैंड है, ये लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट है पूरे वर्ल्ड का।
इसको ध्यान रखिएगा, पूरे वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट है ये। डॉल्फिन, फिशिंग कैट उनके लिए फेमस है ये। सो ये दो वेस्ट बंगाल में फेमस है। स्पेशली सुंदरवन का तो एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है। सुंदरवन वेस्ट बंगाल में है, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। मिजोरम, मिजोरम में पाला वेटलैंड है। ये एक्चुअली जो मारा ट्राइब है, मारा ट्राइब यहाँ सेटल हुई थी ऐसा कहा जाता है, उसके लिए भी ये जाना जाता है। सॉरी, जो सिया डिस्ट्रिक्ट है मिजोरम का, वहाँ पे है ये। मिजोरम में पाला वेटलैंड कहाँ है? सियाहा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे। ये नेचुरल वेटलैंड है, मिजोरम का लार्जेस्ट वेटलैंड है। और इसके नाम से एक रिवर भी है, पाला रिवर। सो पाला का ध्यान रखना आपको, मिजोरम में है, गलती नहीं होनी है। त्रिपुरा, त्रिपुरा में भी एक ही है, रुद्र सागर लेक। रुद्र सागर लेक है ये, नेशनल इम्पोर्टेंस है इसका, किसके लिए? सस्टेनेबल कंजर्वेशन और सस्टेनेबल के लिए। त्रिपुरा में कौन सा है? रुद्र सागर लेक। वेस्ट बंगाल में दो हैं, बाकी मिजोरम में एक है, त्रिपुरा में एक है, मणिपुर में एक है और आसाम में ये है। मणिपुर में है जो लोकटक है लेक है, ये इसका क्वेश्चन पूछा गया है कई बार एग्जाम में, मणिपुर का लोकटक लेक का। ये जो नेचुरल फ्रेश वाटर लेक है, ये लार्जेस्ट एंशियंट इंडिया की जो काइबुल लामजो नेशनल पार्क है। लोकटक लेक की बात हो रही है मणिपुर की। काइबुल लामजो नेशनल पार्क जो इकलौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क है पूरे वर्ल्ड में, वो इसी लेक पे है, लोकटक लेक पे है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार एग्जाम में। फ्लोटिंग नेशनल पार्क जो ये पूरे वर्ल्ड का इकलौता यहाँ पे काइबुल लामजो नेशनल पार्क, लोकटक झील। डीपर जो भील ये है आसाम में, एक ही है ये, दीपोर भील है। एक्चुअली ये स्पेलिंग सही नहीं है, पी ए नहीं है, पी ओ है ये। इट इज ए पेरेनियल फ्रेश वाटर लेक है, ओनली रामसर साइट है ये, आसाम की इकलौती रामसर साइट है। जो एक्वाटिक बर्ड्स हैं उनका ये होम है। नेक्स्ट देखते हैं, जैसा मैंने बताया था आपको, तमिलनाडु में और उसके बाद उत्तर प्रदेश में 10 हैं, बिहार में एक है ये कंवर लेक, इसका पढ़ेंगे। इसको देख लेते हैं पहले। ये बिहार वाला जो कंवर लेक है, इसका अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कंवर लेक का, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि एशिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक, जो नेचुरल वेटलैंड है फ्रेश वाटर का, ऑक्सबो का नाम जब आए, ऑक्सबो लेक, तो आपको कंवर लेक ध्यान में आना चाहिए। आपके बिहार में है कंवर लेक, ऑक्सबो लेक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना है। उत्तर प्रदेश का देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कितने हैं, कहाँ पे हैं? 10 हैं उत्तर प्रदेश में। सबसे ज़्यादा है जो तमिलनाडु में है। उत्तर प्रदेश में समन बर्ड सेंचुरी है। ये जो समन बर्ड सेंचुरी है, सीजनल ऑक्सबो लेक है, ये भी जो गंगा का फ्लड प्लेन है उसकी वजह से है ये। सुर सरोवर, जो सुर सरोवर है, ये मैन मेड ही है एक्चुअली। सुर सरोवर ह्यूमन मेड ही है। इसको कीथम लेक भी बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा, कई बार इस नाम से भी पूछ लिया जाता है, कीथम लेक। यहाँ पे आपको जो ईगल वगैरह है, सारस क्रेन वगैरह, वो यहाँ पे मिलेगी।
सरसाई नवर झील, जो सरसाई नवर झील है ये एक्चुअली ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ दोनों का जो हैबिटेशन है वो है। ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ दोनों का कोहैबिटेशन सरसाई नावर झील, ये रामसर वेटलैंड है उत्तर प्रदेश में। नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, ये कहाँ पे है? नवाबगंज बर्ड सेंचुरी जो उन्नाव डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे है ये। शम्सपुर बर्ड सेंचुरी, शम्सपुर जो बर्ड सेंचुरी है ये लोलैंड टाइप है, इंडो गंगेटिक प्लेन का पेरेनियल है, लोलैंड टाइप। सो ये 10 हैं, इनका आप पढ़ लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में ये एशियन बैराज है। आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, उससे सपोर्ट रहता है। ये एशियन बैराज उत्तराखंड में है। लद्दाख की बात करें, लद्दाख यहाँ पे कौन से हैं? 2 रामसर साइट है लद्दाख में एक्चुअली, तो त्सो मोरिरी और त्सोकर, ये 2 वेटलैंड है। जो त्सोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स है ये हाई अल्टीट्यूड वेटलैंड कॉम्प्लेक्स है, ये इसकी बात कर रहे हैं। ये हाई अल्टीट्यूड है, लगभग 4500 मीटर है समुद्र लेवल से त्सोकर। ये 2 वाटर बॉडीज से मिलके बनता है, स्टार्सपुक त्सो और हाइपरसेलिन त्सोकर, इसलिए इसका नाम त्सोकर है। त्सो मोरिरी ये लेक है, त्सो मोरिरी जो चांगथांग प्लेट्यू है, इसकी बात हो रही है। चांगथांग प्लेट्यू जो है वहाँ पे लोकेटेड है ये। और ये किसके लिए फेमस है? या तो जो काले गर्दन वाली क्रेन देखी होंगी आपने, ब्लैक नेक्ड क्रेन, उसके लिए फेमस है। या फिर तिब्बतियन, जो ग्रेट तिब्बतियन सीप है, भेड़, अरगाली बोलते हैं उनको, ध्यान रखिएगा। कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, पीसीएस वगैरह में पूछा जाता है अरगाली क्या है, तो वो तिब्बतियन भेड़ है। ये हो गया आपके लद्दाख का। अब बचता है हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से हैं? 3 है। पौंग डैम, पौंग डैम ये इसको नोट कर लीजिए आप कहीं। पौंग डैम है, ये महाराणा प्रताप सागर भी बोलते हैं इसको। पौंग डैम लेक है ये, इसको महाराणा प्रताप सागर भी बोलते हैं। कई बार महाराणा प्रताप सागर से राजस्थान में कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ये हिमाचल प्रदेश में पौंग डैम, और इसको बोलते हैं महाराणा प्रताप सागर। ये सेंचुरी है बर्ड्स के लिए, बर्ड सेंचुरी। नेक्स्ट जो है ये चंद्रा ताल है, ये चंद्रा ताल है, और ये कहाँ पे है? जो लाहौल स्पीति सुना होगा आपने, स्पीति पार्ट ऑफ लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो वहाँ पे है ये चंद्रा ताल, स्पीति डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में। जो रेणुका लेक है, हिमाचल प्रदेश की लार्जेस्ट लेक है रेणुका लेक, रामसर साइट बनी थी 2005 में। ये 75, इंडिया एट 75, अब 75 रामसर साइट है हिंदुस्तान में। इनका जरूर आप नाम ध्यान रख लीजिए। ये इमेज और इसका पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। आपको इसका है जो कुछ और भी कंफ्यूजन हो, आपको कुछ पूछना हो, जरूर पूछिएगा। जनरल स्टडीज और पेपर 2 के लिए टेस्ट सीरीज का लिंक अवेलेबल है। चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कीजिएगा, ये इसकी बहुत ज़रूरत है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच। और पीडीएफ का, इसका पीडीएफ और ये इमेज जो है, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, देखिए आप कुछ भी सर्च करना चाहते हैं उसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह सब डिस्क्रिप्शन में ही अवेलेबल है। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।